एक्सक्रीशन। प्लांट्स और एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बहुत सारी वेस्ट सब्सटेंसेस बन रही होती हैं, वेस्ट मेटाबोलाइट्स बन रहे होते हैं जो कि ज़्यादातर नाइट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे जो हैं नाइट्रोजीनियस नेचर के वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बन रहे होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स, मैं आपको एनिमल्स की मिसाल देता हूँ पहले। एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारे विटामिन्स को खा रहे होते हैं, इंजेस्ट कर रहे होते हैं, ओके। प्रोटीन्स जैसे कि हो गया न्यूक्लियर प्रोटीन्स, हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये बहुत सारे यानी कि हो गए हैं। ये मिसाल ले लें कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इनको इंजेस्ट करते हैं, फिर इनकी डाइजेशन होती है, फिर इनकी अब्जॉर्प्शन होती है, फिर इनकी असिमिलेशन होती है। असिमिलेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं यानी कि फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे सेलुलर मटेरियल्स का बनना, ये असिमिलेशन कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जब असिमिलेशन होती है तो CO2 बनता है और H2O बनता है। प्रोटीन्स और न्यूक्लियर प्रोटीन्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो वेरियस फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस बन रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया की फॉर्म में जो है नाइट्रोजीनियस वेस्टेज बन रहे होते हैं और इनका बॉडी में रहना अच्छा नहीं होता है और इनको निकालना ज़रूरी होता है। अगर इनको रखें तो ये बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ओके। तो इनको निकालने का अमल या नाम उसको हम क्या देते हैं, इनको निकालने का अमल एक्सक्रीशन कहलाते हैं, ओके। और प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ओके। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के ज़रिए CO2 बनता है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए O2 बनता है, ओके। O2 बनता है तो O2 और ये दोनों वेस्टेज हैं। रेस्पिरेशन का CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का O2 रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है। और इन दोनों के अलावा H2O भी बन रहा होता है। H2O किस तरह से एक्सक्रीट होता है, जिसकी या तो ट्रांसपिरेशन होती है या ये सेल्स का टर्जर जो है, सेल्स की टर्जिसिटी जो है वो उसको कायम रखने के लिए ये वाटर यूज़ होता है। अब वाटर को इस तरह से एक्सक्रीट कर दिया। और इन तीनों के अलावा हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बन रहे होते हैं और ये एक्सक्रीट होते हैं या तो वैक्यूल्स, या तो लीफ, या स्टॉक का मतलब होता है स्टेम, या एक्सैलम के ज़रिए, या फिर जो है वो एक्टिव सेक्रीशन जो होती है, ये प्रोसेस होता है इसके ज़रिए। ये जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फेस्टिस हैं ये इस तरह से एक्सक्रीट होते हैं, ओके। वैक्यूल्स में किस तरह से होते हैं कि वैक्यूल्स जो हैं उसमें आम तौर पर बहुत सारे यूज़फुल और बहुत सारे वेस्टेज जो हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं। प्लांट्स में जो है वो एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, ये याद रखना, ओके। जब इन वेस्टेज की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो अक्यूमुलेट हो जाती है वैक्यूल्स में, तो इनमें वैक्यूल्स में बहुत सारे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। मतलब क्रिस्टल्स और बनते हैं तो ये जो वैक्यूल्स हैं भारी भारी से हो जाते हैं और सेल्स को बहुत ज़्यादा डेड कर देते हैं। और जब सेल्स डेड हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के सेल्स के वैक्यूल्स डेड हो जाएं और सेल्स भी डेड हो जाए तो वो लीफ जो है गिर जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि इन वेस्टेज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से वैक्यूल्स के ज़रिए छुटकारा हासिल हो जाता है। लीफ से भी छुटकारा हासिल हो सकता है और लीव्स जो हैं इन वेस्टेज को एक्सक्रीट करते हैं तो इसी वजह से इनको एक्सक्रीटोफोर बुलाते हैं, ओके। लीव्स में कैसे होता है कि जब ये जो वेस्टेज हैं वो लीफ में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और लीफ को पहली बात येलो कर देते हैं। जैसे ही येलो करते हैं तो बहुत अरसा बाद ये लीव्स जो हैं येलो होने के बाद ये गिर जाते हैं। ये गिरते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटम जो होता है वक्त इन वेस्टेज से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा वक्त होता है, ओके। और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन ने ये बताया है कि जो येलोइंग ऑफ लीव्स होता है ये क्लोरोफिल की रिमूवल की वजह से नहीं होता, बल्कि ये देखा गया मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कि ये जो वक्त होता है यानी कि जब लीव्स गिर रहे होते हैं तो इससे पहले देखा गया कि लीव्स में गिरने से पहले बहुत सारे पिगमेंटेड कंपाउंड्स और हैवी मेटल्स जैसा कि टॉक्सिक मटेरियल जो हैं वो लीफ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो लीफ नीचे गिर जाते हैं। जो गार्डनर्स होते हैं, माली होते हैं, इन जो नीचे गिरे हुए लीव्स को एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स मानते हैं, ओके। और इसके अलावा तीसरा जो सोर्स है वो है स्टॉक में ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्टेज हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। स्टॉक क्या होता है, डंडी या स्टेम,
ये स्टॉक बोलते हैं इसको, ओके। ये स्टॉक है, ओके। और ये जो है वो बल्ब हैं, जब इसमें अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये चीज़ जो है वो गिर जाती है, और जो बल्ब हैं ये अंदर ही रहता है ज़मीन में, और बल्ब जो है, बल्ब को नुकसान नहीं होता, बल्ब अगले साल फिर उगाता है, ओके। तो इस तरह से ये जो बल्ब का वेस्टेज हैं ये इस डंडी में स्टोर होते हैं, और डंडी जो है वो फिर गिर जाती है, जैसा कि ब्लू बल्ब में इसी तरह हो रहा होता है। ब्लू बल्ब की ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ओके। और एक्जेलम भी इन वेस्टेज को से छुटकारा पाने का एक अच्छा सोर्स है। ओल्ड एक्जेलम में ये वेस्टेज, जैसा कि ई बोनी में ऐसा ही हो रहा होता है। ओल्ड एक्जेलम में ये वेस्टेज सेक्रीट एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और ये वेस्टेज, ये एक्जेलम जो होती है ये ज़्यादा एक्सक्रीशन के लिए, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही होती है। और प्लांट्स फिजियोलॉजिस्ट का भी यही मानना है, ओके। और बहुत सारे प्लांट्स इन वेस्टेज को कैसे एक और तरीके से भी एक्सक्रीट करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये एक्टिव सिक्रीशन करते हैं सॉइल में, और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं इनके कंपीटिंग होते हैं, जो कि इनको मिनरल्स कम देने के लिए compete कर रहे होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हम मिनरल्स ज़्यादा ले लें और ये प्लांट्स ना लें। तो उनके ख़िलाफ़, उनको किल करने के लिए भी ये प्लांट्स जो हैं ये यानी कि वेस्टेज जो हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हैं, इन वेस्टेज को यूज़ किया जाता है, ओके। मैंने एक पॉइंट बेस कर दिया है। अब ये जो एक्जेलम थी इसमें वेस्टेज एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट होने के लिए भी यूज़ नहीं हो रही थी। जब ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो ये इसका रंग काला पड़ जाता है। जब एक साल एक्यूमुलेट हुआ, एक एक्जेलम काली हो गई, जब दूसरे साल दूसरी काली हो गई। इस तरह से बहुत सारी एक्यूमुलेट होते रहते हैं, बहुत सारी वेस्टेज इसमें, और बहुत सारी जो एक्जेलम्स हैं वो काली पड़ जाती हैं। और इस तरह से जो है जो फॉर एग्ज़ाम्पल ई बोनी का जो अंदर वाला ये दरमियानी साइड होता है, एक ई बोनी प्लांट का के जो लकड़ी का दरमियानी साइड होता है वो काला इसी वजह से होते हैं कि इन वेस्टेज की वजह से, ओके। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर।